ग्लूकोज सीधा रहता है या घूम जाता है। जब हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ज्यादातर हम एक स्ट्रेट चेन बना देते हैं, पर रियलिटी में ग्लूकोज ज्यादातर सीधा नहीं रहता। एनसीईआरटी बोलती है एक्वस सोल्यूशन में ग्लूकोज रिंग स्ट्रक्चर बना लेता है। तो फिर ओपन चेन स्ट्रक्चर का क्या रोल है और रिंग स्ट्रक्चर बनता कैसे है? यहीं से कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग हो जाती है और यहीं से नीट के क्वेश्चंस निकलते हैं। लास्ट क्लास में हमने पेंटोज तक बात कर ली थी। आज के क्लास को हम हेक्सोज शुगर से स्टार्ट करेंगे। हेक्सोज को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर कार्बन 6 है, ठीक है, किसी मोनोसैकेराइड में कार्बन का नंबर 6 है, 6 कार्बन, ठीक है, तो वैसे मोनोसैकेराइड को हम लोग हेक्सोज बोलते हैं। अगेन हेक्सोज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब हेक्सोज क्या होंगे? फिर ये दो टाइप्स के होंगे। अगर इनमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो इन्हें हम एल्डोहेक्सोज बोलेंगे, और अगर इनमें कीटोन ग्रुप होगा तो हम इन्हें कीटोहेक्सोज बोलेंगे, ठीक है। वन इज एल्डोहेक्सोज एंड अनदर वन इज कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज, ठीक है। एल्डोहेक्सोज एंड कीटोहेक्सोज को हमने पहले देख लिया है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। यहाँ पे फिर हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को लिख लेते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। एक बार फिर हम इनके स्ट्रक्चर को बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ ही सकता है नीट में, ठीक है। इनसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से, ठीक है। तो क्या स्ट्रैटेजी हमने अपनी थी कि पहले हम स्ट्रेट चेन कार्बन बनाएंगे जिसमें 6 कार्बन होंगे, 5, 6। टर्मिनल पोजीशन पे हम क्या करेंगे? फंक्शनल ग्रुप रख देंगे, एल्डिहाइड है, और शॉर्ट फॉर्म में हम अब लिख रहे हैं टर्मिनल पोजीशन पे, इसकी दूसरी टर्मिनल पोजीशन पे हम CH2OH लिख देंगे। इसके थर्ड पोजीशन पे जो है OH लेफ्ट साइड में होगा, रेस्ट ऑफ द पोजीशन पे OH जो है राइट साइड में होगा। ऐसा क्यों होगा ये भी हम सीखने वाले हैं, ठीक है। बाकी सारी जगह पे इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम हाइड्रोजन रख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ग्लूकोज बन गया, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे? फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को भी बनाएंगे। तो फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले 6 कार्बन बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें कीटोन ग्रुप है ना, तो कीटोन ग्रुप कभी भी टर्मिनल नहीं होगा, ये सेकंड पोजीशन पे रहता है फ्रक्टोज में, तो डबल बॉन्ड O, ठीक है। अगेन हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम इसको ओपन करके लिखना, ओपन स्ट्रक्चर में लिखना सीख चुके हैं, ठीक है। तो बार बार हम उतना नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी दोनों टर्मिनल पोजीशन पे कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हुए हम लोग CH2OH लिख देते हैं, ठीक है। अगेन इसकी थर्ड पोजीशन पे जो है OH लेफ्ट साइड में होगा, रेस्ट ऑफ द पोजीशन पे OH जो है वो राइट साइड में होगा, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए इसके फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन पे हम हाइड्रोजन एटम्स को रख देते हैं। तो ये बन गया हमारा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से? तो इनके डिफरेंट नेम से भी क्वेश्चन आ सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल, सिंपली तो इस मोनोसैकेराइड को हम लोग ग्लूकोज बोलते ही बोलते हैं, साथ के साथ हम लोग इसे यूनिवर्सल शुगर भी बोलते हैं। ग्लूकोज को हम लोग यूनिवर्सल शुगर भी बोलते हैं, एक नाम ये हो गया, है ना। इसे हम लोग डेक्सट्रोज भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं ये मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, ठीक है। इसे हम लोग ग्रेप शुगर भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ग्रेप्स में पाया जाता है, ठीक है। या फिर इसी तरह इसे हम लोग कॉर्न शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसे हम लोग ब्लड शुगर भी बोलते हैं। ब्लड शुगर, हमारे ब्लड में शुगर जिस फॉर्म में रहता है तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ग्लूकोज के रेस्ट अदर नाम्स की बात की, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज को हम लोग लेव्युलोज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अगेन ये मैं आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूँगा। इसे हम लोग लेव्युलोज भी बोलते हैं। फ्रक्टोज इज ऑल्सो नोन एज लेव्युलोज, ठीक है। या फिर इसे हम लोग फ्रूट शुगर भी बोलते हैं क्योंकि ये फलों में पाया जाता है, फ्रूट शुगर, ठीक है। ये शहद में भी पाया जाता है, ऑल्सो प्रेजेंट इन हनी, प्रेजेंट इन हनी। और जितने भी नेचुरली अकरिंग शुगर हैं ये उन सारे शुगर्स में से सबसे मीठा शुगर है, ठीक है। तो इस बात को भी हम लोग लिखते हैं, दिस इज स्वीटेस्ट
ऑफ ऑल नेचुरली occurring शुगर्स। और एक पॉइंट ये, ठीक है, ये पूरे एनिमल किंगडम में, एनिमल बॉडी के किसी भी पार्ट में नहीं पाया जाता है, सिर्फ मेल के सीमाइनल प्लाज्मा में पाया जाता है, या सीमाइनल प्लाज्मा जब स्पर्म के साथ मिल जाता है तो ये सीमेन में भी पाया जाता है, ठीक है। तो इस पार्ट को भी हम लोग लिख लेते हैं, इन एनिमल्स इट इज ओनली प्रेजेंट इन सीमेन, ठीक है। और इसके बारे में और बात हम लोग जब 12th का चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने हेक्सोज और कीटोहेक्सोज में हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज को देखा है। इसी तरह जैसे एल्डोहेक्सोज का एक एग्जांपल ग्लूकोज है ना, इसका एक और एग्जांपल हमें याद रखना है, दैट इज़ गैलेक्टोज, ठीक है। एल्डोहेक्सोज का एक और एग्जांपल है गैलेक्टोज। अगेन इसके स्ट्रक्चर को हमें याद रखना है, तो हमें इसके स्ट्रक्चर को याद रखने के लिए ये निमोनिक्स याद रखना होगा कि जिस तरह से ग्लूकोज में जो OH है वो लेफ़्ट साइड में था, उसी तरह गैलेक्टोज में जो OH है वो लेफ़्ट साइड में 3rd and 4th पोजीशन में होगा। ग्लूकोज में जो OH था वो 3rd पोजीशन पे लेफ़्ट साइड में था, गैलेक्टोज में जो OH है वो 3rd and 4th पोजीशन पे जो है वो लेफ़्ट साइड में होगा, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं, ठीक है। वही स्ट्रेटजी हम लोग अपनाएंगे, गैलेक्टोज है क्योंकि ये हेक्सोज है ना, तो इसमें पहले क्या होगा, कार्बन के हम लोग 6 कार्बन के स्ट्रेट चेन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एल्डिहाइड डेरिवेटिव है ना, इसके टर्मिनल पोजीशन पे हम लोग CHO रख देते हैं, ठीक है। और इसके 3 और 4 पोजीशन पे, यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ 3 और 4, 3 और 4 कहने का मतलब है इन दोनों पोजीशन पे जो है OH लेफ्ट साइड में है ना, लेकिन ग्लूकोज को भी इजी करने के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके 3rd पोजीशन पे। 3rd कहने का मतलब 3rd पोजीशन पे यहाँ पे OH लेफ्ट साइड में, बाकी हर पोजीशन पे राइट साइड में है, ठीक है। तो पहले जहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। पहले 3rd और 4th पोजीशन को लिख लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे हमने OH लेफ्ट साइड में रख दिया, यहाँ पे हमने OH लेफ्ट साइड में रख दिया, ठीक है। अब लास्ट पोजीशन की बात करें तो लास्ट पोजीशन पे वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हुए CH2OH रहेगा, ठीक है। बाकी इसकी रेस्ट अदर पोजीशन पे जो है वो OH इसकी राइट साइड में रहेगा, OH सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, OH, ठीक है। अब वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, रेस्ट अदर पोजीशन पे हम H रख दे रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये गैलेक्टोज बन गया, जहाँ पे है ना इसकी 3rd और 4th पोजीशन पे जो है वो OH लेफ्ट साइड में है। अगेन इस गैलेक्टोज का भी बहुत सारा नाम है, ठीक है, और इन सारे नाम से भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। तो इनका नाम क्या क्या है बेटा, इनका नाम है ब्रेन शुगर। ब्रेन शुगर हम लोग गैलेक्टोज को बोलते हैं, ब्रेन शुगर, ठीक है। ऐसा इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ बेबी, ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ बेबी एज वेल एज ये लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन, ठीक है। गैलेक्टोज के बाद एल्डोहेक्सोज में हमें एक और शुगर का नाम याद रखना है, दैट इज़ मैन्नोज। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है मैन्नोज, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर इसका सेम रहेगा। अगेन हमें ये याद रखना है कि किस पोजीशन पे OH लेफ्ट साइड में, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो इसके 2nd and 3rd पोजीशन पे, 2nd and 3rd पोजीशन पे जो है वो OH लेफ्ट साइड में है। अगेन इसके स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं, पहले 6 कार्बन 2 3 4 5 6, एल्डिहाइड ग्रुप CHO है ना, टर्मिनल कार्बन एक और जो बच रहा है इसको भी ख़त्म करते हैं CH2OH लिख करके। फिर क्या करते हैं हम 2nd and 3rd पोजीशन पे आते हैं, पहले ही यहाँ हमने OH रख दिया, बाकी इसकी रेस्ट अदर पोजीशन पे जो है OH राइट साइड में होगा, और जो वैलेंसी बच गई उसको हम लोग हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर देते हैं,
तो ये बन गया मैन्नोज। ठीक है, तो यहाँ तक हमें एल्डोहेक्सोज से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। मूव ऑन करते हैं हम लोग 7 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड की तरफ। तो अगर कार्बन का नंबर 7 होगा, 7 कार्बन, तो वैसे मोनोसैकेराइड को हम लोग हेप्टोज बोलेंगे। ठीक है, अगेन जो हेप्टोज हैं इनके 2 डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, एक एल्डो हेप्टोज हो सकता है, एक कीटो हेप्टोज हो सकता है। वन इज एल्डो हेप्टोज एंड अनदर वन इज कीटो हेप्टोज। ठीक है, एल्डो हेप्टोज का जो एग्जाम्पल है वो हमें ये याद रखना है कि ये है एल ग्लाइसेरो डी मैनो हेप्टोज। ठीक है, इस पार्ट से क्वेश्चन उतना एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन जब हमने देखा ही था कि जो मोनोसैकेराइड है वो 3 से 7 कार्बन के हो सकते हैं, तो इस टॉपिक को हम कम्प्लीटली ले लेते हैं। ठीक है, तो एल्डो हेप्टोज का जो एग्जाम्पल है दैट इज एल ग्लाइसेरो डी मैनो हेप्टोज। ठीक है, और जो कीटो हेप्टोज है इसका एग्जाम्पल है सीडो हेप्टिलोज, सीडो हेप्टूलोज। तो हमने मोनोसैकेराइड को यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब हमें जो है इस चैप्टर का बहुत क्रिटिकल पार्ट हम देखने जा रहे हैं, है ना, जिसका नाम है कि ओपन चेन क्या होता है और रिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, जो कि हमने पहले क्लास में सिर्फ राइबोस का रिंग फॉर्म वाला स्ट्रक्चर बना करके छोड़ दिया था, इसको समझा नहीं था। लेकिन अब हम यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे एक्चुअल में केमिस्ट्री किस तरह से काम कर रही है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम समराइज करते हैं अंडर द हेडिंग ओपन चेन एंड रिंग स्ट्रक्चर। ये हम यहाँ पे इसका पहले टॉपिक बना लेते हैं, ओपन चेन एंड रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है ना। अगेन हम लोग इसको समझने के लिए मोस्ट फेमस शुगर ग्लूकोज का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम ग्लूकोज बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे HO CHO और यहाँ पे CH2OH। ठीक है, इसके थर्ड पोजीशन पे जो है वो OH लेफ्ट साइड में होगा, रेस्ट अदर पोजीशन पे जो है OH इसके राइट साइड में होगा। ठीक है, वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे OH कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, रेस्ट अदर पोजीशन पे जो OH है वो कहाँ पे है, वो राइट साइड में। तो इस तरह के ग्लूकोज को हम लोग बोलते हैं डी ग्लूकोज। ठीक है, अब होता क्या है कि जब ये ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन में आता है, ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट नंबर पे जहाँ पे हमने एल्डिहाइड CHO लिखा है, ठीक है, अगर हम लोग इसको ओपन करते हैं इस स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, OH कुछ इस तरह से दिखेगा, H डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसके फर्स्ट पोजीशन पे जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, 5th कार्बन के हाइड्रोक्सी ग्रुप से इंटरैक्ट करता है। ये जो है इसके साथ रिएक्शन करता है, मतलब ये रिंग क्या होता है। ठीक है, ये यहाँ से कार्बन, ये जो स्ट्रक्चर है स्ट्रेट चेन, ये फर्स्ट कार्बन की तरफ से बेंड करते हुए अपने आप को, है ना, 5th कार्बन के साथ सर्कुलराइज कर लेता है। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ कार्बन लिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे स्टार मार्क लगा देते हैं, मतलब यहाँ पे OH जो है वो लेफ्ट साइड में। ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन पे सिर्फ हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दिखा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें फंक्शनल ग्रुप की ज़रूरत है। ठीक है, और थोड़ा सा हम यहाँ पे नंबरिंग भी कर देते हैं, क्योंकि नंबरिंग की हमें ज़रूरत पड़ने वाली। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसके फर्स्ट पोजीशन पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पे, है ना, इस एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीजन 5th कार्बन के हाइड्रोक्सी ग्रुप से रिएक्ट करता है इन एक्वस सॉल्यूशन, पानी में। ठीक है, तो क्या होता है
ये रिंग जो है पूरा यहाँ से बेंड होकर के इसके बाहर इसमें आ जाता है। तो क्या होता है, ये जो पूरा रिंग है यहाँ से ये बेंड कर जाता है, मतलब ये रिंग यहाँ से बेंड कर गया है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना दिया है। ठीक है, तो इस रिंग में जितने भी एटम्स आ रहे हैं वो रिंग के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, और ज़रा ध्यान से हम लोग देखें तो ये CH2OH जो है ये इस रिंग से बाहर हो गया है, मतलब 6 कार्बन जो है वो रिंग से बाहर हो गया है। मतलब इस केस में जो है 5 कार्बन रिंग के अंदर हैं, 5 कार्बन रिंग के अंदर हैं। ठीक है, और एक कार्बन ये वाला है ना, ये वाला जो कार्बन है वो रिंग के बाहर हो गया है। ठीक है, लेकिन रिंग तो बन गया है 5 कार्बन का, और एक कार्बन रिंग से बाहर हो गया है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है एक्वस सॉल्यूशन में। ग्लूकोज इसी रिंग फॉर्म में क्या होता है, हमारे सेल के अंदर होता है, क्योंकि हमारे सेल का जो मेजर पार्ट है वो पानी से बना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने तो सिर्फ समझाया आपको। ठीक है, अब मैं इसके रिंग स्ट्रक्चर को बनाने जा रहा हूँ। अभी तक हमने ओपन स्ट्रक्चर देखा था, अब मैं इसके रिंग स्ट्रक्चर को बना रहा हूँ। ठीक है, तो रिंग स्ट्रक्चर भी यहाँ पे 2 टाइप्स के बनते हैं। ठीक है, और ये जो 2 टाइप्स हैं, ठीक है, ये इस बात पे डिपेंड करेंगे कि नंबर पे जो OH ग्रुप है वो ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। ठीक है, अभी सुनने में थोड़ा वेग लग सकता है, लेकिन डायग्राम पे जब मैं बनाऊंगा तो ये क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना है, 5 कार्बन रिंग के अंदर है। ठीक है, और ये 6 बॉन्ड वाला रिंग बना है। ठीक है, कैसे, तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक हेक्सागोन बना लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा मैं केमिस्ट्री का लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट ही नहीं किया है। ठीक है, मैं बिल्कुल बच्चे की तरह समझा रहा हूँ आपको, जिससे आपको बायोलॉजी में काम चलाने भर बायोकेमिस्ट्री है ना, बायोमोलिक्यूल्स आपको याद हो जाए। तो कुछ इस तरह का रिंग बनता है। ठीक है, जो ऊपर में मैंने समझाया उसके रिजल्टेंट कुछ इस तरह का रिंग बनता है, जहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उसको मैं रिंग के अंदर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल है बेटा, उसका ये रूल है कि अगर हम बॉन्ड्स बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइंस बनाते हैं। इसका मतलब जो बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड्स प्लेन पे है। ठीक है, अभी जो आपको स्क्रीन दिख रही है, जो स्ट्रेट लाइंस में बना रहा हूँ, ये सारे बॉन्ड्स इसी स्क्रीन के प्लेन पे हैं, मतलब इसी स्क्रीन पे हैं। ठीक, अब क्या होता है, ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि ये बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी कभी भी 2D नहीं होता, 3D फैशन में चलता है, और कोई भी मॉलिक्यूल्स 2D नहीं होते, 3D होते हैं। ठीक है, 3D स्पेस में वो रहते हैं, 3D स्पेस में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो जो 3D स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल्स को दिखाने का, वो कुछ इस तरह से है कि अगर हमने स्ट्रेट लाइन बना दिया, इसका मतलब है कि वो बॉन्ड प्लेन के ऊपर है, लेकिन हमने एक डार्क स्ट्रेट लाइन बनाया, इसका मतलब वहाँ पे बॉन्ड जो है प्लेन के बाहर आ रहा है। मतलब ये जो मैंने डार्क बॉन्ड बनाया है, ये बॉन्ड जो है ये स्क्रीन से निकल के बाहर आ रहा है। और अगर मैंने कुछ डॉटेड लाइंस बना दी हैं, इसका मतलब ये बॉन्ड जो है प्लेन के अंदर जा रहा है, मतलब स्क्रीन के पीछे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इन दोनों बॉन्ड्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, प्लेन के ऊपर और प्लेन के बाहर आते हुए बॉन्ड की। ठीक है, तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या होगा बेटा, है ना, कि इसके ये वाले बॉन्ड प्लेन के बाहर आ रहे हैं, इसके ये वाले बॉन्ड जो हैं ये प्लेन के बाहर आ रहे हैं, और इसके ये वाले बॉन्ड जो है ये भी प्लेन के बाहर आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके रेस्पेक्टिव पोजीशन में हम फंक्शनल ग्रुप को रखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो है ना, इसका ये वाला पोजीशन है, ठीक है, ये इसका फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है, ये फिफ्थ पोजीशन है। और हमने क्या सीखा था कि जो 6 पोजीशन पे कार्बन है, ठीक है, वो इस रिंग से बाहर निकल गया है। ठीक है, मतलब 6 पोजीशन वाला जो कार्बन है इस रिंग स्ट्रक्चर के अंदर नहीं होगा, बल्कि वो इस रिंग के बाहर होगा। ठीक है, तो वो उस रिंग के बाहर कुछ इस तरह से रहेगा, CH2OH। ठीक है, रेस्ट अदर पोजीशन पे जो HOH था उसको हम लोग रखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो इसका बेटा फर्स्ट पोजीशन है, हो सकता है उस फर्स्ट पोजीशन पे H ऊपर की तरफ हो और OH नीचे की तरफ हो। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या सीखा है कि H इसका अबव है, H इज़ अबव, और इसका OH जो है वो नीचे है, इट इज़ बिलो। ठीक है, तो अगर ऐसा रहता है कि जहाँ पे H ऊपर रहता है और OH बिलो रहता है, ठीक है, या सिर्फ हम लोग OH के रेस्पेक्ट में ही बात करें कि OH जो है वो
इस स्ट्रक्चर के नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो देखने में ऐसा लग रहा है ना कि OH व्यूअर के पास आ रहा है। इसको आप लोग स्क्रीन पे मत समझिए, कॉपी में बना के समझिए। अगर कॉपी में इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो देखने से ऐसा लगेगा कि OH आपकी तरफ आ रहा है, या सिंपली समझिए कि OH नीचे है। तो जब देखने में ऐसा लगे कि OH नीचे है या OH व्यूअर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं अल्फा, ठीक है। और अगर OH ऊपर रहेगा तो वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे बीटा, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे हमने ग्रुप्स को रखा, अब सेकंड पोजीशन पे भी हम ग्रुप रखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, H होगा, OH होगा। थर्ड पोजीशन पे हमने देखा था कि OH लेफ्ट साइड में था, ठीक है। तो इन सब के रेस्पेक्ट में क्या होगा, OH लेफ्ट साइड में दिखाने के लिए यहाँ पे हम OH को ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं, OH H। और फोर्थ पोजीशन में फिर H OH, ठीक है। ये वाला जो है इसका फिफ्थ पोजीशन है, और ये वाला है ना जो बाहर रिंग के निकल गया, दिस इज कार्बन एट सिक्स्थ पोजीशन, ठीक है। अब थोड़ा फर्स्ट पोजीशन पे आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। इस पोजीशन पे क्या होता है कि ये जो यहाँ पे बॉन्ड है, इस बॉन्ड के अलोंग HOH रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, रोटेट करते रहते हैं, ये रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। ये बार बार क्या कर रहे हैं, रोटेट करते रहते हैं। तो दो पोजीशन ऐसा आता है कि उन दो पोजीशन जो है वो रियल टाइम में ज़्यादा देर के लिए परसिस्ट करता है, ठीक है। अभी हमने क्या सीखा था कि H ऊपर था, हो सकता है H घूम करके थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाए, फिर H घूम करके यहाँ आ जाए, और इसके रेस्पेक्ट में OH ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये फिर H घूम करके यहाँ आ जाए, ठीक है। तो इन पोजीशंस में जो अभी मैं लेज़र से दिखा रहा हूँ, इन पोजीशंस में जो है H या फिर OH बहुत कम टाइम के लिए ठहरता है। सबसे ज़्यादा HOH जो है वो हो सकता है इस पोजीशन में ठहरे कि H ऊपर हो या OH नीचे हो। इस पोजीशन में ये स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा देर तक ठहरेगा। या इसकी एक पोजीशन और आती है कि जहाँ पे OH ऊपर चला जाता है और H नीचे आ जाता है। तो इस पोजीशन में भी जो है ये स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा देर तक परसिस्ट करेगा। तो जिस पोजीशन में जो स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है उसी को हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि H घूम के यहाँ आ जाए और OH इसके रेस्पेक्ट में यहाँ चला जाए, लेकिन इस पोजीशन पे ये स्ट्रक्चर ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। ऐसा भी हो सकता है घूम के यहाँ आ जाए और इसके रेस्पेक्ट में OH घूम के यहाँ आ जाए, ठीक है। लेकिन इस पोजीशन में ये भी ज़्यादा देर तक परसिस्ट नहीं करेगा। जिन दो पोजीशन में परसिस्ट करेगा उस एक पोजीशन को तो मैं यहाँ पे दिखा चुका हूँ, ठीक है। और अगेन इसकी दूसरी पोजीशन को मैं एरो के नेक्स्ट पार्ट पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये हमने बना लिया इसका एक स्कैफोल्ड, एक ढांचा। दीज आर द बॉन्ड्स कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। अब होगा क्या, फिर हम इसकी पोजीशनिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 पोजीशन पे क्या है, CH2OH रिंग के बाहर निकल गया है। CH2OH ये रिंग के बाहर निकल गया है। अब फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे क्या हो रहा है, बात उल्टी हो जा रही है। OH ऊपर चला जा रहा है, H नीचे चला जा रहा है। यहाँ OH जो है दिस इज अबव एंड H इज बिलो, ठीक है। तो यहाँ अगर इसको हम कॉपी पे बनाते हैं तो क्या लगेगा कि OH व्यूअर से दूर जा रहा है या सिंपली OH ऊपर है, ठीक है। तो इस पोजीशन में भी ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ठहरता है विद कंपैरिजन टू दीज स्ट्रक्चर्स, ठीक है। हो सकता है ये घूम करके क्या हो, यहाँ आ जाए, ये घूम करके यहाँ आ जाए, ये घूम करके यहाँ इसके रेस्पेक्ट में यहाँ आ जाए, लेकिन इन सारे पोजीशंस में ये स्ट्रक्चर ज़्यादा देर तक ठहरेगा नहीं, है ना। इस वाले पोजीशन में और इस वाले पोजीशन में ये स्ट्रक्चर क्या होता है, ज़्यादा देर तक ठहरता है, ठीक है। और जो फर्स्ट नंबर पे कार्बन है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइल कार्बन। इसका मतलब है कि कार्बोनाइल कार्बन पे जो है ना, जो फर्स्ट नंबर का कार्बन है वहाँ पे फ्री रोटेशन हो रहा है और ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में इंटर कन्वर्टेबल हो रहे हैं, ठीक है। इस डायग्राम को मैं पहले पूरा कर देता हूँ, है ना, समझा तो दिया है, बस इसे मैं पूरा कर देता हूँ। यहाँ पे OH H एंड H OH, तो हमने क्या देखा कि ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं बाय वर्च्यू ऑफ फ्री रोटेशन एट कार्बोनाइल कार्बन। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, तो यहाँ पे जो C1 है उसके अलोंग फ्री रोटेशन हो रहा है एट C1, है ना। ये राउंडेड एरो फ्री रोटेशन को दिखा रहा है, ठीक है। C1 क्या है, जहाँ पे एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्साइल ग्रुप आता है,
ठीक है। तो वैसे कार्बन को हम लोग कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन। तो यहाँ पे तो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, कार्बोनाइल कार्बन बोल रहे हैं। फ्री रोटेशन एट कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है। तो वैसे स्ट्रक्चर्स जो आपस में इंटर कन्वर्ट करते हैं बाय वर्च्यू ऑफ फ्री रोटेशन एट कार्बोनाइल कार्बन, तो उनको हम लोग बोलते हैं ये आपस में एनोमर्स हैं। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, ये दोनों जो है आपस में एनोमर्स कहलाते हैं। दीज आर एनोमर्स। इसका एक एनोमर जो है उसको हम लोग बोलते हैं जहाँ पे OH बिलो द प्लेन है, ठीक है, मतलब इस रिंग के प्लेन के नीचे है, ठीक है। OH जो है बिलो है, ठीक है। तो जब OH बिलो रहेगा तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। लेकिन जब OH अबव रहेगा, जैसे इस केस में OH अबव है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। इस बात को हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं ताकि आप लोग इसको भूलना चाहिए। OH बिलो, उसे हम लोग अल्फा बोलेंगे। OH अबव, तो उसे हम लोग बीटा बोलेंगे। और हमने क्या सीखा कि इस रिंग में 5 कार्बन है, रिंग के अंदर 1 2 3 4 5, ठीक है। और छठा कार्बन तो रिंग के बाहर निकल गया। तो जिस रिंग में 5 कार्बन रहते हैं, है ना, यहाँ पे हमने क्या देखा है कि 5 कार्बन प्रेजेंट एट द रिंग, 5 कार्बन प्रेजेंट इन रिंग, ठीक है। तो ऐसे रिंग को हम लोग पाइरान रिंग बोलते हैं, पाइरान रिंग। क्योंकि ये पाइरान रिंग शुगर का है, तो शुगर में ओज वर्ड तो यूज़ होता है, इसीलिए हम लोग इसको पाइरा नोज भी बोलते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से ये स्ट्रक्चर हमने ग्लूकोज का देखा है ना, उसी तरह से सेम स्ट्रक्चर हम लोग फ्रक्टोज का भी बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब ज़्यादा मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि जितना समझाना था वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है विथ रिस्पेक्ट टू ग्लूकोज। सेम चीज़ों को अब हम लोग फ्रक्टोज के रिस्पेक्ट में सिर्फ बना करके देख लेते हैं। बाकी इसका जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, ठीक है। तो फ्रक्टोज बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन बनाने होंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका जो सेकंड पोजीशन है वहाँ पे कीटोन ग्रुप रहता है, दिस वन इज़ कीटोन ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में CH2OH लिख देते हैं, ओपन करके नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। इसके थर्ड पोजीशन पे जो है OH रहेगा, बाकी रेस्ट अदर पोजीशन पे जो है वो राइट साइड में OH रहेगा, थर्ड पोजीशन पे जो है वो इसके लेफ्ट साइड में रहेगा। वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम हाइड्रोजन यहाँ पे लिख देते हैं। थर्ड पोजीशन क्या है इसका, जो है OH जो है वो लेफ्ट साइड में है। अगेन हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ हम कार्बन का स्ट्रेट चेन बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और सेकंड पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, और थर्ड पोजीशन पे जो है इसका OH लेफ्ट साइड में है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, अगेन जब ये एक्वस सॉल्यूशन में आ रहा है तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो ऑक्सीजन है, कीटोन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगेन ये एक्वस सॉल्यूशन में 5th कार्बन से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिंग बन रहा है वो ये रिंग बन रहा है, यहाँ पे ये रिंग बन रहा है, मतलब 1 2 3 4 कार्बन रिंग के अंदर आ रहा है और 2 कार्बन रिंग के बाहर चला जा रहा है। तो वैसा स्ट्रक्चर जहाँ 4 कार्बन रिंग के अंदर है, वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग फुरान बोलते हैं। शुगर का है तो इसे हम लोग फुरानोज बोलेंगे, ठीक है। अब इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लेबलिंग कर देते हैं कि दिस वन इज डी फ्रक्टोज या डी फ्रुक्टोज, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक्वस सॉल्यूशन में ये सर्कुलराइज कर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ रिंग में क्या हो रहे हैं, 4 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। तो 5 बॉन्ड से ज्वाइंट हैं। अगेन ये जो बॉन्ड है ये प्लेन के बाहर आ रहा है। फर्स्ट पोजीशन का जो कार्बन है वो रिंग के बाहर निकल गया है, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में OH जो है ये बिलो आ गया है, OH बिलो। तो OH बिलो आ गया है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा डी फ्रक्टोज बोलेंगे। ये इसका फर्स्ट पोजीशन, ये इसका, है ना, समझिए बात को, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है और ये इसका थर्ड पोजीशन है।
तो थर्ड पोजीशन पे OH है लेफ्ट साइड में, मतलब पलटा हुआ है, तो इसको ऊपर दिखा रहे हैं हम, और इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट अदर OH नीचे आ जाएंगे, ठीक है। HCH2OH। अगेन जो छठा कार्बन था वो रिंग के बाहर निकल गया। तो हमने क्या सीखा था कि फर्स्ट कार्बन और, है ना, तो हमने क्या सीखा था, फर्स्ट कार्बन और सिक्स्थ कार्बन रिंग के बाहर है, बाकी 4 कार्बन रिंग के अंदर है, ठीक है। तो सिक्स्थ कार्बन भी क्या हो गया है, यहाँ पे रिंग के बाहर निकल गया। अब क्या होगा, अगेन जो इसका फर्स्ट कार्बन है यहाँ पे फ्री रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट पोजीशन है, जो सबसे ज़्यादा टाइम तक 3D स्पेस में परसिस्ट करेगा, वो ये है जो मैं यहाँ डायग्राम पे बना रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, OH ऊपर चला जाएगा, OH अबव, और CH2OH नीचे आ जाएगा। थर्ड पोजीशन पे OH लेफ्ट साइड में है, तो इसको ऊपर दिखा देंगे, इसके रेस्पेक्ट में HOH, ठीक है, और HCH2OH। यहाँ पे क्या हुआ है, अगेन यहाँ पे हुआ है फ्री रोटेशन एट C2। यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गया है, सेकेंड कार्बन के अलॉन्ग फ्री रोटेशन हुआ है, ठीक है। अब हम इसकी लेबलिंग करते हैं। यहाँ पे OH बिलो है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा डी फ्रक्टोज, और यहाँ पे OH अबव है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है। और ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं अगेन आपस में एनोमर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें समझना क्या है कि यहाँ पे रिंग के अंदर 4 कार्बन है, 4 कार्बन प्रेजेंट इन रिंग। तो जिस केस में रिंग के अंदर 4 कार्बन होते हैं उसे हम लोग फुरान रिंग बोलते हैं, फुरान रिंग। और क्योंकि ये शुगर है इसीलिए हम लोग इसको पूरा नोज बोलेंगे, ठीक है। आज की हमारे क्लास में बस इतना ही। दिस इज़ बायो ज़माने साइनिंग ऑफ।